समंदर में हिंदुस्तान की नौसेना भर रही है हुंकार। सागर की सरहदों पर दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए नौसेना है तैयार। नौसेना दिवस से ऐन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने साफ साफ शब्दों में इशारा कर दिया है कि समुद्री क्षेत्र में किसी एक देश के दबदबे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी लिहाज से रणनीति को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। Very high operational tempo was achieved for the last 1 year, and we have followed the mission-based deployments, whereby the ships have been deployed at various strategic locations in the ocean, so that they are forward-based and ready to respond to any challenges. गौरतलब है कि भारत ने हालिया वक्त में हिंद महासागर के इलाके में दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। हाल के दिनों में जो 6 बड़े युद्ध अभ्यास भारत ने किए हैं, उनमें से एक मलेशिया के साथ, एक इंडोनेशिया के साथ, एक सिंगापुर के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक अमेरिका के साथ मिलकर किया है। ये सैन्य अभ्यास भले ही समुद्र में नहीं हुए, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ होने के कारण उनकी अहमियत बढ़ी है। वहीं जापान सागर में हुई क्वाड की मालाबार एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी नौसेनाओं के साथ तालमेल बिठाने का मौका मिला। कुल मिलाकर इन अभ्यासों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकना है और सागर और समृद्धि की भावना को बढ़ावा देना है। Our ships, submarines, aircraft have been deployed extensively, and they have contributed substantially to maintaining the maritime security in the Indian Ocean region. नौसेना प्रमुख ने सागर की सरहदों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी जोर दिया, ताकि समुद्र के रास्ते किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोका जा सके। When we do, we gain two, three things. एक तो we find out कि हमारा जो coastal security system है वो कितना effective है, और दूसरा as to what improvements we can do. तो जैसे हमारा ये कोस्टल रेडार चेन्स है, उसमें वी फाउंड आउट देयर आर सम गैप्स, सो द फेज 2 ऑफ द कोस्टल रेडार चेन हैज नाउ बीन सैंक्शन्ड एंड इज बीइंग वर्कड अपॉन। दुनिया में चल रहे घटनाक्रम से साफ है कि अपनी रक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए देश हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। नौसेना प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि आजादी के अमृतकाल से शुरू हुई नौसेना की आत्मनिर्भरता की उड़ान 2047 तक अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। कॉन्फिडेंट दैट बाय 2047 we will have all these things in place. The other aspect is of the human transformation. You know, the Agnivir scheme is just started. It will be in full swing by then, and we will be more tech savvy navy with the personnel of less than 26 years. Contributing to nearly 48% of the Navy's strength. खैर, कुल मिलाकर देखें तो नए भारत में नए रूप में उभर रही है भारत की नौसेना। अपनी ताकत और क्षमताओं में इजाफा करते हुए आजादी के 75 साल पूरे होने के साथ ही नौसेना देश को सुरक्षा के साथ ही समृद्धि के भी अगले चरण तक ले जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।